गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आते हैं हम लोग अपने बैंक में बिजनेस सर्विसेज का पहला सर्विस जो है बैंकिंग, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो है। ठीक है, देखो बैंकिंग होती क्या है, इसमें डेफिनेशन मैंने लिखा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्रॉथर। ठीक है, अ बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट कलेक्ट्स मनी फ्रॉम दोज हु हैव इट टू स्पेयर or who are saving out of their incomes, and it lends this money to those who require it। तो देखो बैंक जो है एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है या फिर संस्था है जो उन लोगों से पैसे कलेक्ट करती है जिनके पास ज़्यादा है, या फिर जो लोग अपने इनकम से कुछ पैसा सेव करना चाहते हैं। ठीक है ना, उनसे पैसे कलेक्ट करती है और उन्हीं पैसों को जो है वो जिनको ज़रूरत है उन लोगों को वो एज अ लोन प्रोवाइड करती है। जैसे हमारे बिजनेसेस हैं, ठीक है, और इंडिविजुअल्स भी लोन वगैरह अवेल करते हैं। जैसे फिर हम लोग कह सकते हैं पर्सनल लोन है, कार लोन है, या फिर होम लोन है। ठीक है ना, इस तरीके के हम लोग इंडिविजुअल्स जो है बैंक से लोन ले सकते हैं। और कई बिजनेसेस भी हैं जो अपने एसेट्स परचेज करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है ना, या फिर अपना कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए इस तरीके से जो इन बैंक से लोन अवेल कर सकते हैं। तो बैंक क्या करती है कि जो हम पब्लिक हैं, हमारी पब्लिक को के पैसों को वो कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करने के बाद जो है वही पैसे वो जिनको ज़रूरत होता है उनको लोन के तौर पे देती है। ठीक है, बैंक हमेशा क्या करती है, इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बैंक हमेशा जब दूसरों को लोन देती है, ठीक है, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे देती है उन लोगों को। ठीक है, और जब वही और हमें जिन्होंने पैसा बैंक में जमा किया है उनको बैंक कम रेट पे इंटरेस्ट देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कह सकते हैं कि बैंक ने हमसे पैसा कलेक्ट किया, उन्होंने कहा कि भाई हम आपको आपके जमा किए गए पैसे पे जो है 10% का ब्याज देंगे। ठीक है ना, और जब वो उन्हीं पैसों को ज़रूरतमंद को देती है लोन के तौर पे, तो उनसे कहती है कि भाई हम आपको 15% पे लोन देंगे। तो यहाँ पे जो 5% का जो डिफरेंस है, ये 5% का जो इनकम वो हमारी बैंक का होता है। ठीक है ना, तो हमेशा बैंक जो है लैंड जब करती है पैसों को तो वो हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। ठीक है ना, और जब हम लोग से कलेक्ट करती है तो हम लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पे करती है। फिर आते हैं देखते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स। देखो जो हमारे बैंक्स के टाइप है वो 4 टाइप्स के बैंक हैं जो यहाँ पे दिए हैं। पहला है हमारे पास कॉमर्शियल बैंक, दूसरा है हम लोगों के पास स्पेशलाइज्ड बैंक, तीसरा है हम लोगों के पास कोऑपरेटिव बैंक्स, और फोर्थ है हमारे पास सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो 4 टाइप के बैंक्स हैं। तो आते हैं पहला कॉमर्शियल बैंक। देखो कॉमर्शियल बैंक जो है ये जनरल पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है। मतलब हम लोग जो भी हैं जनरल पब्लिक, हमसे पैसे हम जब भी उनको जमा करते हैं तो वो उन पैसों को एक्सेप्ट कर लेती है और अपने पास जमा कर लेती है। ठीक है ना, और लैंड टू बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, और उन्हीं पैसों को जो है जो हमने जमा किए हैं उन पैसों को वो बिजनेसेस को या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को एज अ लोन प्रोवाइड करती है। देखो, और दूसरी बात यह है कि जो हमारी कॉमर्शियल बैंक होती है ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही लोन्स प्रोवाइड करती है। और हमारी जितनी भी कॉमर्शियल बैंक्स है, ठीक है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार गवर्न होती है। ठीक है ना, जितनी भी हमारी कॉमर्शियल बैंक है। अब क्या है कि देखो ये जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं ये भी हमारे 2 टाइप्स में कैटेगराइज किए गए हैं। एक तो है हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिनका कंट्रोल और ऑनरशिप, हम लोग ये कह सकते हैं, जो कंट्रोल और मैनेज किए जाते हैं वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा होते हैं। ठीक है ना, और दूसरी बात क्या है
कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फॉर एग्जांपल हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारे, जैसे आप लोगों ने देखा एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है, इलाहाबाद बैंक है, कैनरा बैंक है। तो ये सारी की सारी बैंक्स जो हैं ये हमारी जो है पब्लिक सेक्टर्स की बैंक हैं, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में पढ़ा होगा कि अब कई सारे बैंक्स जो है वो एक साथ मर्ज हो गए हैं, ठीक है ना। क्योंकि 4-5 बैंक, क्योंकि हमारी बैंकिंग सिस्टम इतनी बड़ी हो गई थी, इतने सारे बैंक्स हो गए थे हमारी इंडिया में कि बस पूछो ही मत, ठीक है ना। तो सरकार ने क्या किया कि अब इनको रेगुलेट करने में थोड़ी सी परेशानी आ रही थी, तो कंट्रोल करने में थोड़ा परेशानी आ रही थी, तो इसलिए जो है अब और दूसरी बात ये भी है, परेशानी भी थी, ठीक है। और कुछ बैंक्स ऐसी थी जो हमारी पब्लिक सेक्टर्स की थी जो अपना बिजनेस नहीं कर पा रही थी। कुछ बैंक्स ऐसे थे जिन पे जो बिजनेस कर पा रही थी अच्छी तरीके से। फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि पीएनबी है हमारे पास, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और हमारी एसबीआई है। तो ये कुछ बड़े बैंक्स हैं, तो ये तो अपना बिजनेस अच्छी कर रही थी। लेकिन जो छोटे छोटे बैंक्स हैं जैसे इंडियन ओवरसीज़ हो गई, ठीक है ना, बैंक ऑफ इंडिया हो गई, तो ये कुछ छोटे, कैनरा बैंक हैं और हमारे विजया बैंक हैं, ये छोटे छोटे बैंक्स हैं, ठीक है। तो ये अपना बिजनेस नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, इनको मुनाफा ही नहीं हो पा रहा है। तो अब सरकार ने क्या कर दिया कि इन जो भी छोटे छोटे बैंक्स हैं, ठीक है ना, इन बैंक्स को जो है जितने भी हमारे बड़े बैंक्स हैं उनके साथ मर्ज कर दिया गया है, ठीक है ना। आप लोगों को अगर पता करना है कि कौन कौन से बैंक किस किस बैंक में मर्ज हुए हैं, तो ये आप लोग जो है नेट से भी देख सकते हो। और दूसरी एक मैं और तरीका बताता हूँ, कभी आप लोग बैंक देखो, ठीक है, तो बैंक का जो बोर्ड लगा होता है उसमें नीचे कहीं साइड पे, ठीक है ना, देखना कि वहाँ पे सारे बैंक्स लिखे हुए होंगे कि कौन कौन से बैंक्स जो है मर्ज हो गए, उनका नाम लिखा हुआ वहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल जो है हमारे प्राइवेट जो इन पब्लिक बैंक्स जो हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक्स, उनमें मर्जर चल रहा है, ठीक है ना। बहुत से बैंकों का मर्जर होना है, बहुत से बैंक हो चुके हैं, ठीक। अब देखो, तो मैंने आप लोगों को इसका एग्जांपल भी दे दिया है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं ये भी बता दिया है। देखो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ये कॉमर्शियल बैंक ही होते हैं। जो भी हमारे कॉमर्शियल बैंक्स के मैंने आपको फीचर्स बताए, ठीक है ना, कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन प्रोवाइड करना, शॉर्ट टर्म वगैरह, लॉन्ग टर्म वगैरह, और इनका जो गवर्न कौन से एक्ट के थ्रू होते हैं, तो ये सब हमारी कॉमर्शियल बैंक के अकॉर्डिंग ही होती है जो हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए है, ठीक है। बस फ़र्क क्या होता है, पब्लिक सेक्टर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इनको ऑन एंड कंट्रोल करती है, फिर हम लोग मैनेज एंड कंट्रोल कह सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग अपने प्राइवेट सेक्टर बैंक में। देखो, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऐसे बैंक्स होते हैं जिनका मैनेजमेंट, कंट्रोल और ज़्यादातर हम लोग ऑनरशिप कह सकते हैं, ठीक है, वो प्राइवेट प्रोमोटर्स के, प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है, ठीक है। इसको गवर्नमेंट ऑन नहीं होते हैं, तो ये अपनी बिजनेस अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन जो है कम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर ही गवर्न किए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक है हमारे पास, आईसीआईसी बैंक है, कोटक महिंद्रा है, ठीक है, यस बैंक है, एचएसबीसी है। तो ये सारे बैंक जो है ये हमारी जो है प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स, ठीक है। अब आते हैं अपने दूसरे नंबर पे। दूसरा है हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक। देखो, कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं ये बैंक जो है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स द्वारा, मतलब जैसे हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ी थी, तो उसी में ही कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा खोले जाते हैं, मतलब कुछ इंडिविजुअल्स होंगे, कुछ लोग होंगे, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, उन्होंने एक बैंकिंग खोला। लेकिन इस बैंकिंग के सारे प्रोविजंस किसके आना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ें देखो जो कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, ये बैंक्स अपने मेंबर्स को क्रेडिट या फिर हम लोग कह सकते हैं लोन प्रोवाइड करती है, वो भी चीपर रेट्स पे, ठीक है ना। जो अगर हम लोग देखें जो मार्केट रेट चल रहा है उससे
कम पे आपको जो है ये लोन वगैरह आपको मिल जाता है। फिर है इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द फार्मर्स। देखो इम्पोर्टेंट, ये एक कोऑपरेटिव बैंक एक ऐसा सोर्स है जो फार्मर्स की ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि फार्मर्स जो है वो गरीब होते हैं, ठीक है। इनको जो है ये कॉमर्शियल बैंक वगैरह से लोन नहीं ले पाते, क्योंकि उनकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो हाई होती है। तो जो कोऑपरेटिव बैंक जो है यही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो फार्मर्स को जो है लोन प्रोवाइड कर सकता है, वो भी चीप पर इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक कौन कौन से होते हैं? देखो स्पेशलाइज्ड बैंक जो हैं ये हमारे एक ऐसे बैंक है जो हमारी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनको फाइनेंस और उनके डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो बैंक्स हैं वो ज़्यादातर 5 से 25 साल ही, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ही लोन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म इसलिए होता है कि हम लोग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो भी इंडस्ट्रियल का रिकंस्ट्रक्शन होना है, ठीक है, या फिर उनको किसी भी तरह से डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस करना है, कोई सिक इंडस्ट्रीज़ है उनको भी अगर फाइनेंस करना है तो वो एक लंबे वक्त के लिए फाइनेंस किया जाता है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म के लिए वो फाइनेंस नहीं हो पाते, क्योंकि एक ये ऐसी एक्टिविटी हो जाती है क्योंकि जो लॉन्ग टर्म तक हमारी चलती है, लंबे समय तक चलती है, ठीक है ना। फिर देखो जो ये हमारी स्पेशलाइज्ड बैंक है, ये स्पेशलाइज्ड बैंक इंडस्ट्रीज़ को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट तो प्रोवाइड ही करती है, साथ ही साथ उनको टेक्निकल और मैनेजरियल रिलेटेड असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है। अगर किसी इंडस्ट्रीज़ को कोई परेशानी है, टेक्निकल परेशानी या फिर हम लोग कह सकते हैं उसको मैनेजरियल हेल्प चाहिए, तो उस तरीके के असिस्टेंस भी ये हेल्प जो है स्पेशलाइज्ड बैंक प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब स्पेशलाइज्ड बैंक कौन कौन से होते हैं? देखो इसमें जो है हम लोग के इंडस्ट्रियल बैंक जितने भी होंगे, ठीक है, डेवलपमेंट बैंक्स, हम लोग इसको टोटली कह सकते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और एक हमारी एग्जिम बैंक है जिसको हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहते हैं। तो ये बैंक जो है ये हमारी स्पेशलाइज्ड बैंक की कैटेगरीज में आती हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास चौथा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो है देखो ये सभी कंट्री का एक सेंट्रल बैंक ज़रूर होता है, ठीक है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे है आरबीआई, ठीक है। हमारे जो कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक। अब ये क्या करती है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये हमारे कंट्री के जितने भी बैंकिंग सिस्टम हैं, ठीक है, मतलब पूरी बैंकिंग सिस्टम को यही गाइड करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। क्योंकि जो भी बैंकिंग सिस्टम में बदलाव करना है, चेंजेस आने हैं, वो आरबीआई के थ्रू ही हो सकता है। क्योंकि जो आरबीआई इनको क्या करती है, गाइड करती है। मतलब कि आपको ब्याज दर घटाना है तो ये घटा देती है, ब्याज दर बढ़ाना है तो ये बढ़ा लेती है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारी बाकी के ये बैंक्स भी काम करती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है हम लोग कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी कॉमर्शियल बैंक्स है और जितनी भी हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इन सभी को सुपरवाइज़ करना, इन सभी को रेगुलेट करना, ये सारा का सारा काम जो है हमारी आरबीआई का है, ठीक है। और आरबीआई जो है देखो ये बैंक जो है इसको हम लोग कहते हैं बैंक ऑफ द बैंकर्स, ठीक है। बैंक ऑफ द बैंकर्स इसको इसलिए कहा जाता है, देखो हम लोग जो हैं अपने पैसे किन बैंक्स में जमा करते हैं? कॉमर्शियल बैंक्स में जमा करते हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स में जमा करते हैं। लेकिन बैंक ये जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, स्पेशलाइज्ड बैंक है, इनको भी अपने पैसे जो हैं आरबीआई के पास जमा करने होते हैं, ठीक है। मतलब हमसे जमा किए, हमसे कॉमर्शियल बैंक ने पैसे लिए और कॉमर्शियल बैंक से ने किसको दिए? आरबीआई को। मतलब कहने का कि हम हमारी डिपॉजिट कॉमर्शियल
एक्सेप्ट करती है कमर्शियल बैंक्स, और कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट जो है वो आरबीआई एक्सेप्ट करती है, ठीक है ना। तो आरबीआई सिर्फ एक ऐसी बैंक है जो सिर्फ इन बैंक्स के डिपॉजिट को ही एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसी वजह से जो है हम लोग अपने सेंट्रल बैंक को जो है बैंक ऑफ द बैंकर्स कहते हैं, ठीक। तो आगे देखते हैं, आगे शायद मेरे पास आज इतनी ही क्लास है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ओके।